मोबाइल का डाटा ऑन है फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको भी ये समस्या आ रही है कि आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट नहीं चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ लोडिंग ले रहा है और मोबाइल काम नहीं कर रहा ठीक से इसके कारण, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी हिडन सेटिंग बताऊंगा जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन चलने लगेगा। तो वो क्या सेटिंग है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कुछ आपको एपीएन की भी सेटिंग दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर में भी आपको ऐसा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप इंटरनेट जो ऑन करते हैं, डाटा जहाँ से ऑन करते हैं उसको आपको टैप करके रखना है। जैसे आप इसको टैप करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको मोर नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके सेम इंटरफेस आ जाएगा। यानी कि अगर आपको सेटिंग से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी डाटा पे क्लिक करके ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आपको वो इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपको यहाँ पर डाटा नेटवर्क का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको एक बार आपको ऑन ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन ऑफ हो जाएगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर नहीं हुई तो आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नीचे में आपको एक सिम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर दिखाई देगा, जो आपने सिम का नंबर है वो दिखाई देगा और आपका सिम कार्ड दिखाई देगा। आपका सिम कार्ड 1 में है या फिर 2 में है वो देखकर आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एरो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी मेन सेटिंग आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आपको एनेबल द सिम कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में। तो इसको आपको कुछ टाइम के लिए ऑफ़ करना है, 1-2 मिनट के लिए ऑफ़ करना है। और जैसे आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो सिम है वो बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए। आपको इसको बंद रखना है और फिर से इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये जो ऑप्शन है वो ब्लैंक हो चुके हैं, यानी कि ये ऑफ़ हो चुका है। तो आपको इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो अपडेट सेटिंग होगा और यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये सेटिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरे प्यारे भाइयों। इनेबल द सिम कार्ड से आपका जो सिम कार्ड होता है वो बंद होता है और फिर से चालू हो जाता है। इससे जो ट्रैफिक होता है, यानी कि जो अपना सिग्नल होता है, वो आपको फिर से मिल जाता है और आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको आप करके देख लीजिएगा। ये था हमारा पहला सेटिंग। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सेटिंग की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने पहले आपको बताया था वो बस टिप्स समझकर ही आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी मेन सेटिंग थी। ये पहली सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दूसरी भी सेटिंग करके देख लीजिएगा। अगर नहीं ही हुआ तो तीसरी सेटिंग करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एपीएन सेटिंग यहाँ पर हमारी आ रही है। ये जो एपीएन सेटिंग होती है मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत काम की होती है। इससे जो हमारा नेटवर्क होता है वो बहुत फास्ट चलता है। इसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट यानी कि इसको आपको रीसेट करते रहना चाहिए। अगर आप इसको रीसेट करते रहेंगे तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ती रहेंगी। जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि एपीएन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में आप मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आपको आपका जो सिम कार्ड है, जियो एयरटेल जो भी है, वो आपको यहाँ पर ऊपर में दिखाई देगा और नीचे आपको यहाँ पर उसकी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करके इसको एक बार रीसेट कर देना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मेन सेटिंग है। इसको अगर आपने मिस किया ना तो आपने पूरा वीडियो मिस कर दिया, ऐसा समझ लीजिएगा। क्योंकि ये सेटिंग से ही आपका जो इंटरनेट है वो पहले जैसा चलने लगेगा या फिर उससे भी फास्ट चलने लगेगा। तो इसको आपको रीसेट एक बार करके देख लेना है और फिर आपका इंटरनेट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पहले से अच्छा चलने लगेगा और लोडिंग भी नहीं लेगा। तो ये था हमारा दूसरा सेटिंग और ये मेन सेटिंग था।
अब ये दोनों सेटिंग करने के बाद अगर फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करना है या फिर स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करना है। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे के सारे अगर आप टिप्स और सेटिंग करके देखते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट है वो चलने लगेगा, लोडिंग नहीं लेगा और पहले से अभी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये सेटिंग मैं खुद यूज़ करके देखा हूँ। मेरा पहला इंटरनेट पहले जो है इंटरनेट नहीं चलता था, लेकिन अब बहुत अच्छे से नेटवर्क चल रहा है। पहले से मुकाबले अब हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि ये सेटिंग मैंने ट्राई की है, तो मेरा जो इंटरनेट है वो पहले से अभी बहुत अच्छा चल रहा है। पहले खाली लोडिंग लेता था, लेकिन अब मैंने ये सेटिंग करके देखी है तो लोडिंग भी नहीं ले रहा है और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 5G है फिर तो आपको बहुत अच्छे से इसका जो है बेनिफिट होगा। एक बार अगर आप यहाँ पर ये सेटिंग करके देखते हैं तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन 5G है ना, तो ये स्पीड आपको बहुत काम आएगी। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन 4G है फिर भी आपका मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे से चलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको अगर कोई हेल्प नहीं हुई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, हर मोबाइल फ़ोन में अलग सेटिंग होती है। अगर अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी कमेंट में दे सकता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी जो वॉइस है वो कम ज़्यादा हो रही होगी और मेरे जो वर्ड्स है वो आगे पीछे हो रहे होंगे। तो मुझे छोटा भाई समझकर ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।